हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मित्रों, सामयिक मूल्यांकन कसौटी कक्षा 8 विषय हिंदी सितंबर 2020। प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दों का विरुद्धार्थी शब्द देकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है प्रभात। प्रभात का विरुद्धार्थी अर्थ है संध्या। क्या संध्या ने तुम्हें अपने जादू से सम्मोहित कर रखा है? दूसरा है शीतल। शीतल का विरुद्धार्थी शब्द है उष्ण। उष्ण कटिबंधी सूर्य की प्रखर किरणों नए पुष्प में गहरे रंग भर देती है। तीसरा है संभव। उसका विरुद्धार्थी शब्द है असंभव। मानव कल्याण के विचारों की सही परिभाषा देना असंभव है। चौथा है स्नेह। उसका विरुद्धार्थी शब्द है घृणा। बहादुर लोग कायरों से घृणा करते हैं। पांचवा है समझ। उसका विरुद्धार्थी शब्द है नासमझ। डांट से नफरत करने वाला नासमझ है। प्रश्न 2, चित्रों का अवलोकन करके अपने शब्दों में कहानी लिखिए। यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, उसको देखकर हमें एक कहानी लिखनी है। एक गांव में गरीब लकड़हारा अपने परिवार के साथ रहता था। वह रोज सुबह जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और बाजार में बेचकर पैसे कमाता था। एक दिन वह नदी किनारे लगे एक पेड़ की लकड़ियां काट रहा था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूटकर नदी में जा गिरी। नदी गहरी थी, जिसमें उतरकर कुल्हाड़ी निकाल पाना असंभव था। उसके पास जीविका चलाने का कोई और साधन नहीं था। वह दुखी होकर नदी किनारे खड़ा हो गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा। लकड़हारे की सच्चे मन से की गई प्रार्थना सुनकर भगवान प्रकट हुए। उन्होंने सोने की कुल्हाड़ी निकाली और पूछा, क्या यह तुम्हारी है? लकड़हारे ने मना कर दिया। तब भगवान ने चांदी की कुल्हाड़ी निकाली। वह लेने से भी लकड़हारे ने मना कर दिया। अंत में भगवान ने लोहे की कुल्हाड़ी निकाली। उसे देखकर लकड़हारा खुशी से चिल्ला उठा, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। भगवान लकड़हारे की ईमानदारी पर खुश होकर सोने की और चांदी की कुल्हाड़ियाँ भी लकड़हारे को इनाम के रूप में दे दी। प्रश्न 3, शब्दकोश क्रम के मुताबिक प्रथम स्थान में आने वाला शब्द ढूंढिए। पहला है स्वर, सुख, श्रृंखला, शांति। तो क्या आएगा? शांति आएगा। दूसरा, शब्दकोश क्रम के मुताबिक सही विकल्प चुनिए। क्षमता, डॉक्टर, दूत, यह विकल्प आएगा। तीसरा है शब्दकोश क्रम के मुताबिक तीसरे स्थान में आने वाला शब्द ढूंढिए। क्या आएगा? मनोहर आएगा। चौथा, शब्दकोश क्रम में लिखिए क्षमा, ज्ञानी, कागजात, गमला, अंबर, आंगन। यहाँ पे पहला आएगा अंबर, उसके बाद आंगन, उसके बाद कागजात, उसके बाद क्षमा, उसके बाद गमला और लास्ट में आएगा ज्ञानी। प्रश्न 4, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पे परिच्छेद है, उसको सही तरह से पढ़ना है और नीचे दिए गए सवाल में से जवाब ढूंढना है। कहाँ से ढूंढना है? पैराग्राफ में से। पहला सवाल, ऋषि मुनि स्नान करने के लिए नदी तक पैदल चलकर क्यों जाते थे? तो उसका आंसर है ऋषि मुनि स्नान करने के लिए नदी तक पैदल चलकर जाते थे, क्योंकि पैदल चलना भी एक तरह का व्यायाम है। दूसरा, सुबह शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो है प्रातः काल। तीसरा, अल्पायु शब्द का विलोम शब्द लिखिए। तो उसमें क्या आएगा? दीर्घायु। चौथा, हमारे अभ्यास के लिए कौन सा समय अधिक अच्छा है? तो क्या जवाब आएगा? हमारे अभ्यास के लिए प्रातः काल का समय अधिक अच्छा है। प्रातःकाल यानी कि सुबह का समय। पांचवा, परिच्छेद के लिए उचित शीर्षक लिखें। प्रातः काल के फायदे। प्रश्न 5, निम्नलिखित विषय पर 100 शब्दों में निबंध लिखिए। यहाँ पे यदि मैं नेता होता तो। नेता शब्द आज के राजनीतिक जीवन का बहुत ही चर्चित और बहुत सम्मानित शब्द बन गया है। अगर मैं नेता होता तो देश की सेवा करता। सबसे पहले जो काम निपटाने हैं
उन सभी को एक लिस्ट बना लेता। जो काम अधूरे हैं उनको पहले पूरा करवा देता। मैं अपने अधिकारों का प्रयोग देश के व जनता के हित में करता। मैं लोगों के कल्याण के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य करता। मेरी प्रथम प्राथमिकता श्रमिक वर्ग को समाज में उच्च स्थान दिलाने की होती। मैं समाज में भाईचारा बनाने का प्रयत्न करता। मुझे लगता है कि भारत के राजनीतिज्ञ यदि निष्ठावान, सत्य और देशभक्त हो जाए तो हमारे देश की उन्नति को कोई नहीं रोक सकता। મિત્રો, એવી આશા રાખું કે તમે પ્રશ્નપત્રના 100% પરફેક્ટ સોલ્યુશનથી માહિતગાર થઈ ગયા છો અને કોઈ પણ કન્ફ્યુઝન હોય તો જરૂરથી કમેન્ટ કરીને મને જણાવજો. મારા વિડીયો કેવા લાગે છે તે પણ જણાવજો. અને હા મિત્રો, મારી ચેનલને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો જેથી નવા વિડીયોના નોટિફિકેશન તમને મળી જાય, જેથી તમે સૌ પહેલાં વિડીયો જોઈ શકો. થેન્ક યુ.